आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी और विधानसभा लोहारू। मेरे साथ उपस्थित हैं किसान नेता, युवा भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद। काफ़ी दिन से बातचीत नहीं हो पाई थी रवि आज़ाद के साथ हमारी। काफ़ी मुद्दों पे बेबाकी से बातचीत होगी। आज 2 महीने की सामग्री इकट्ठी है, सब पूछेंगे बारी बारी। रवि आज़ाद जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को और आपको राम राम। थैंक यू साहब। जी रवि जी, सबसे पहले जान लेते हैं कैसा चल रहा है, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत बढ़िया है, और लगातार आंदोलन लगभग 8 महीने पूरे होने को हैं, और उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। आंदोलन का जो दायरा है और आंदोलन का जो स्वरूप है और आंदोलन से जो अपेक्षाएं हैं वो लगातार बढ़ रही और बहुत बढ़िया चल रहा है। जी रवि आज़ाद, सबसे पहला मुद्दा करंट का मुद्दा ले लेते हैं। जी रोहतक में आपके किसान बैठ चुके हैं धरना प्रदर्शन पे। जी मनीष ग्रोवर ने कह रहे हैं कि एक बड़े नेता हैं और शायद वो उपाध्यक्ष हैं। जी जी शायद ही अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं, तो बीजेपी को उपाध्यक्ष बनाए हुए हैं वो हरियाणा के। जी तो क्या लगता है वास्तव में ही उन्होंने जो टिप्पणी की है उसके लिए कल हम उनके साथ बातचीत हो रही थी जी तो उन्होंने कहा कि ना मैंने कोई इशारा किया, ना मैंने कोई गलत टिप्पणी की, मैं माफ़ी क्यों मांगू किसानों के साथ। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रोहतक के किसान नहीं हैं, ये मैया टोल के लोग कुछ बैठे हुए हैं यहाँ पे और गुंडागर्दी कर रहे हैं जी और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बातें हुई हैं जी तो क्या वास्तव में ही वो माफ़ी मांगे? किसान बैठे हुए हैं, क्या मैया टोल के बैठे हुए हैं? मैं आपसे जानूंगा। इसके साथ साथ क्या लगता है आपको, उन्होंने कहा कि मेरी इतनी उम्र, बुजुर्ग महिलाएं, उनकी तरफ मैं क्यों इशारा करूंगा? क्या लगता है इशारा किया है उन्होंने? देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि करीब करीब ये 10 जुलाई की बात है, और हम एक मुहिम, विशेष रूप से जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की नज़र अब शिक्षण संस्थाओं के ऊपर है। वो एक तरफ शिक्षण संस्थाओं को बंद करती है और दूसरी तरफ जब वहाँ स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं तो ये बात आती है कि यहाँ महामारी फैलेगी। लेकिन उन्हीं शिक्षण संस्थाओं में, यानी कि 10 जुलाई को हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ भाजपा की मीटिंग की परमिशन दी गई। यूनिवर्सिटी के अंदर भाजपा के होर्डिंग लगाए गए, भाजपा के पोस्टरों से यूनिवर्सिटी को भर दिया गया चारों तरफ से। और जो हमारी अपील आप देख रहे कि लगातार मुख्यमंत्री से लेकर के और बीजेपी जेजेपी के हर नेता का विरोध है, और उसी के तहत वहाँ हमारे मैयर टोल प्लाजा और हिसार के 3 और जो टोल प्लाजा हैं वहाँ से विरोध करने के लिए हमारे किसान भाई हैं, युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, बहुत बड़ी संख्या में पहुंची। आप देखते भी हैं कि हिसार जिले की जो हमारी मातृशक्ति है वो बहुत जोरदार योगदान आंदोलन के अंदर दे रही। और जैसे ही वो उनकी मीटिंग चल रही थी अंदर और बाहर हमारा विरोध चल रहा था, घेराबंदी थी यूनिवर्सिटी की, और पुलिस के डंडे के सारे फोर्स की ताकत पे उन्होंने मीटिंग करी। और मीटिंग से जाते वक्त जो बात बाद में कंफर्म हुई कि मनीष ग्रोवर जी की गाड़ी में, पूर्व मंत्री है मनीष ग्रोवर, और हालांकि वो चुनाव हार चुके हैं। आप कह रहे थे कि बहुत बड़े नेता हैं, अगर वो बड़े नेता थे तो फिर उनकी जमानत जब्त क्यों कराई रोहतक की जनता ने? लेकिन उनके चरित्र से भी वाकिफ है रोहतक की जनता। तो बाद में यह पता चला कि मनीष ग्रोवर की गाड़ी के अंदर हांसी के विधायक विनोद भ्याणा बैठे थे, और वहां उस गाड़ी से हमारी माताएं बहनें जो वहां 1 नंबर गेट पे बैठी थी, कुछ हमारे भाई भी मौजूद थे वहां पे, और कुछ हमारी माताएं बहनें मौजूद थी, और हाथ दिखा करके इस अश्लील इशारा किया गया। और वहीं से उसी समय वहां सड़क जाम हुई यूनिवर्सिटी के आगे, एक एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी गई वहां चौकी के अंदर, और 12 बजे तक का टाइम 11 जुलाई को वहां विनोद भ्याणा जी को दिया था कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग लें। उन्होंने 12 बजे तक माफी नहीं मांगी, तो उसके बाद उनके घर का घेराव हुआ, और घेराव हुआ तो आपने देखा वो मौके के विधायक हैं, उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांगी। और माफी मांगते हुए उन्होंने ये कहा कि मैंने नहीं किया, लेकिन मैं बैठा था, ऐसा इशारा हुआ है तो मैं अपनी गलती मानता हूं। लेकिन उस गाड़ी के अंदर मनीष ग्रोवर जी मौजूद थे, मैं मनीष ग्रोवर की गाड़ी में मौजूद था, और हम मंडी के
यहाँ किसी के चाय पानी पीने के लिए गई थी। ये बात विनोद भ्याणा जी ने बोली वहां पब्लिक के बीच में, आपने भी वो जरूर सुना होगा। और फिर अब वहां से ये तय हुआ कि भाई विनोद भ्याणा जी ने माफी मांग ली, क्योंकि ये सम्मान की बात है, ये महिलाओं के न्याय की बात है, ये हमारे माताओं बहनों की इज्जत की बात है। और वहां से ये बात कही गई कि भाई जो मनीष ग्रोवर है वो भी माफी मांगे, जो अश्लील हरकत हुई है वो उसके लिए माफी मांग लें। लेकिन उन्होंने नहीं मांगी, तो फिर मैयर टोल की वो हमारी माताएं बहनें हैं, और फिर हिसार के जितने टोल हैं, जो बात आप कह रहे थे कि केवल मैयर टोल के हैं, उसमें हमारे रोहतक जिले के वहाँ बैठे हैं, और रोहतक जिले के संगठन है उन्हीं को वहाँ नेतृत्व दे रखा है। मनीष ग्रोवर जी की जानकारी के लिए बता दूं, उसमें दादरी के भी हैं, उसमें भिवानी के भी हैं, उसमें हिसार के भी हैं, उसमें जींद के भी हैं, उसमें झज्जर के भी हैं। अभी तो केवल बिन बुलाए, क्योंकि उनके घर का घेराव करने के लिए गए थे, आज चौथा दिन है, और घेराव के पहले दिन मनीष ग्रोवर जी ने वीडियो जारी करके खेद प्रकट किया था। बाद में वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, और उसके बाद उनके तेवर बदल जाते हैं। हमने तो ये बात भी कही है कि भाई आप अनिल विज जी से मिलके आए हो, इससे बड़े आपके सरदार हैं अमित शाह जी, उनसे भी मिला हो अगर कुछ होता हो तो। अगर फिर उन्होंने कहा सबूत दो, जो बात आपने पूछी, तो भाई पहली बात, अगर सबूत नहीं थे तो आपने 2 बार वीडियो जारी करके माफी क्यों मांगी, इस बात का जवाब दीजिए। आप गृह मंत्री को मिलने के बाद फिर आपके तेवर बदल रहे हैं। और दूसरी बात, हर चीज के वीडियो नहीं बना करते, हर चीज के इस तरह से सबूत नहीं हुआ करते थे। हम पंचायती लोग हैं, वो हमारी माताएं बहनें और भाई वहां बैठे हैं 4 दिन से धरने के ऊपर। मनीष ग्रोवर जी पब्लिक के बीच आ जाएं, हम इस बात को साबित करेंगे पंचायती तौर पे। अगर हमारी गलती हुई, हमारी कोई मनीष ग्रोवर से निजी दुश्मनी है, हमारा कोई मनीष ग्रोवर से कोई वास्ता है, आंदोलन चल रहा, आंदोलन के दौरान इनका विरोध है, हमारी इनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन वो आए पंचायती तौर पे, हम कह रहे कि हमारी गलती हो तो मनीष ग्रोवर का जूता और हमारा सिर, और नहीं तो जब तक मनीष ग्रोवर सार्वजनिक रूप से वहां पंचायती तौर पे जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक वहां आंदोलन चलेगा। उसमें मुन्ना भाई ये भी फैसला हो, हम आपको बता दूं कि भाई या तो माफी मांग लें और या फिर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वहां पर कल हमारे जो लीगल टीम है उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को और महिला विकास मंत्रालय को और आज हरियाणा महिला आयोग को भी शिकायतें भेजी हैं, और आज ये ऐलान हो चुका है वहां पे कि भाई 18 तारीख तक का समय है मनीष ग्रोवर के पास, 18 तारीख तक का समय है प्रशासन के पास, 18 तारीख तक का समय है सरकार के पास, अन्यथा 19 तारीख को महिला न्याय पंचायत बुलाई जाएगी, और जिसमें हरियाणा भर से आसपास के राज्यों से, क्योंकि ये महिलाओं के न्याय की बात है, ये मां बहनों के सम्मान की बात है, महिलाओं के नेतृत्व में महिला न्याय पंचायत बुला करके और उस आंदोलन में कड़ा फैसला लिया जाएगा। और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा 19 तारीख को महिला किसान पंचायत में मनीष ग्रोवर की कोठी के सामने मौजूद रहेगा। ये अब तक निष्कर्ष है। और मेरा अंत में इस सवाल पे आपको एक ही कहना है कि हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, इस बात को मनीष ग्रोवर को गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा मामला अगर आगे बढ़ेगा तो फिर हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है। जी चलो देखते हैं मनीष ग्रोवर माफी मांगते हैं या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। जी रवि जी एक सवाल और जान लेते हैं। जी आपका आंदोलन 8 महीने हो चुके हैं, जी तो आप कह रहे हैं हम संसद कूच करेंगे, जी तो नहीं लगता आपके जो अभी जो आंदोलन है, बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जी कुछ फूट आप में भी ज़्यादा हो चुकी है? जैसे जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं माहौल थोड़ा सा गर्म चल रहा है, जी हर आपके जो किसान नेता हैं किसी न किसी के खिलाफ कोई ना कोई कहीं से आवाज़ उठ रही है। अभी जैसे चडूनी को लेके आपने बैन किया है, सुनने में आ रहा है, अभी हफ्ते 10 दिन के लिए उनको बैन कर दिया, जी वो ना कहीं जा सकते हैं ना कोई मीटिंग कर सकते हैं। पहले भी कई छोटे मोटे किसान नेताओं के खिलाफ कई जैसे आपके खिलाफ भी कई बार सुनने को मिल जाता है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपके आंदोलन में भी दरार आ चुकी है? इस चीज़ को लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे लेके एक ही बात कहेंगे कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है ये इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा, और इस किसान मोर्चा से
देश को ही नहीं दुनिया को उम्मीदें हैं। एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, आज वो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आज केवल 3 काले कानूनों की बात नहीं रही, आज केवल एमएसपी की बात नहीं रही, आज जो है बात सम्मान की है, आज बात देश को बचाने की है और नजर है सबकी संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर। ऐसे दरार में कैसे संसद कुछ करेगी? मैं वही बता रहा। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से कि हमारे बीच में कोई दरार नहीं है। पहली बार देश के तमाम किसान नेता, देश के तमाम किसान संगठन एक मंच पे आ रहे और 8 महीने का आंदोलन अपने आप में ऐतिहासिक होता। 8 महीने के आंदोलन में इस देश की जो गरीब किसान मजदूर की स्थिति है और जो ये वर्तमान सरकार बैठी है, इसका क्या विकराल रूप है और कैसे ये कानून आए, कैसे आज हमें खालिस्तानी कहा जा रहा है, हमें आतंकवादी कहा जा रहा है, हमें देशद्रोही कहा जा रहा है, हमें राजद्रोही कहा जा रहा है, ये सारी चीजें देखी। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा बहुत उम्मीदों से बंधा हुआ और संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा के नियमों से हट करके चलेगा या जो भी आंदोलन की लाइन से हट करके बात करेगा, तो फिर संयुक्त किसान मोर्चा उसके ऊपर एक्शन लेगा। वो चाहे भले ही एक छोटा कार्यकर्ता रवि आजाद क्यों ना हो, चाहे वो कोई बड़ा नेता क्यों ना हो, मोर्चा बड़ा है, आंदोलन बड़ा है, कोई नेता बड़ा नहीं है। 600 लोग शहीद हो चुके हैं हमारे। आज 8 महीनों से हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें सड़कों के ऊपर हैं। हमारा एक ही मुद्दा है 3 काले कानून वापिस हों, हमारा एक ही मुद्दा है एमएसपी का कानून बने और हमारा एक ही मुद्दा है कि जो पगड़ी को ठोकर मारी गई है उसकी बहाली हो और जो शहीद किसान हैं उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए। इसके अलावा हमारा ना कोई एजेंडा था, ना कोई एजेंडा है, ना कोई एजेंडा होगा। जो भी लीक से हट करके बात करेगा उसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा। और जो आप जिक्र कर रहे, संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको कहा था कि आपने जो दे दिया वो दे दिया, क्योंकि मैं उस समय रोहतक मौजूद था। लेकिन आपने जो कह दिया वो कह दिया, मिशन जो पंजाब की और जो बात आई, लेकिन आप आगे ऐसी बात ना करें। लेकिन उन्होंने मोर्चे की बात को नज़रअंदाज किया, उन्होंने मोर्चे की बात को ध्यान नहीं दिया, तो मजबूरी वश आंदोलन के हित में मोर्चे ने निर्णय लिया। मेरी आपके माध्यम से सभी को अपील है कि मोर्चा लोकतांत्रिक है, मोर्चा आंदोलन को समर्पित है, मोर्चा हर वो निर्णय लेता है जो आप सबके और आंदोलन के हित में हो। इसलिए हमें मोर्चे के खिलाफ कोई भी बात बोलने से पहले हजारों बार सोचनी चाहिए और अंतिम समय तक संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर हमें अपना विश्वास बना करके रखना चाहिए। हम बार बार ये बात कहते हैं कि मोर्चे की बात भगवान की बात है। जो मोर्चे ने कह दिया तो हम सर धड़ की बाजी भी लगा देंगे, गर्दन भी कटा लेंगे और मोर्चा ही इस आंदोलन को जीत की ओर लेकर के जाएगा। सबसे श्रेष्ठ नेतृत्व आंदोलनों का आज तक पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर है। जी रवि जी, चलो मान लेते हैं आपकी बात। रवि जी, आपको ऐसा नहीं लगता किसान आंदोलन जब से शुरुआत की आपने, अब तो आपकी बातचीत भी बंद है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा मामला सुलझ जाएगा जल्दी? हमें तो कोसों दूर तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार की बातचीत ही बंद है आपके साथ जी। और जब तक संवाद नहीं होगा, जब तक बात आपका हल होने वाला नहीं है जी। दूसरी बात, एक बात और जान लेता हूँ मैं जी, आप अभी इलेक्शन आएंगे जी, जगह जगह इलेक्शन है, होते आ रहे हैं और आ रहे हैं, तो वहाँ वोट की चोट से वार क्यों नहीं करते आप? जैसे नेता आ रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आने दीजिए, जाने दीजिए, उनको रोका किस पर्पज़ के लिए जा रहा है? मतलब ठीक है, आप अभी चुनाव आए, चुनाव में पटखनी दो उनको जी। तो क्या इस बारे में आपका क्या कहना? आप जो इनका विरोध चल रहा है जी, देखिए, ये आंदोलन के शुरुआत में आप क्योंकि जब पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद फिर ये बात हरियाणा तक पहुंची, दिल्ली कूच के बाद हरियाणा में भी नेताओं का, बीजेपी का, क्योंकि पंजाब में विपक्ष की सरकार है और हरियाणा में सत्ता पक्ष की, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ बीजेपी के अगेंस्ट गवर्नमेंट है। और ये अपील करी गई थी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कि जो लोग, क्योंकि हमारी लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ थी, लेकिन खट्टर सरकार ने हमारे साथ ज्यादती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज भी, आज चाहे वो सिरसा की बात हो, आज चाहे वो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के मोर्चे की बात हो, आज चाहे वो रोहतक की बात हो, बीजेपी ने हमारे साथ अत्याचार की सारी हदें पार करी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने, आपको ध्यान होगा कि कैसे सड़कों को खोद दिया गया था, कैसे उनके ऊपर तारबाड़ बिछा दी गई थी, कैसे हमारे ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग हुआ था, कैसे हम दिल्ली जा रहे थे तो लाठी डंडे मारे गए थे। और उस समय
पंजाब की तर्ज पे हरियाणा में भी ऐलान हुआ था और आपने देखा कि हरियाणा में सरकार को घर बैठा रखा है और आसपास के बहुत सारे राज्यों में, यहाँ तक कि राजस्थान आप देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, बहुत सारे राज्यों में विरोध हो रहा है। और इसका जो मुख्य कारण है मुन्ना भाई वो ये है कि ये लोग विश्वास खो चुके हैं, ये लोग जो है किसान विरोधी हैं, ये लोग जन विरोधी हैं, ये जो सरकार है ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है और इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। आप इस बात को नोट करें कि हरियाणा में हमारे यहाँ खापे हैं और हमारे यहाँ गांव-गांव में बीजेपी जेजेपी का सामाजिक बहिष्कार हो गया, तो जिसका हुक्का पानी बंद हो जाए उसने प्रोग्राम कौन करने देगा, उसका तो फिर लोग पीछे पड़ेंगे। और वही हाल हुआ। आज आप देखिए कोई संगठन थोड़ी विरोध करता है उनका, आम जनमानस विरोध कर रहा है। यहां तक सड़कों से जब ये कोई, यहां लोहारू की ले लीजिए, यहां कृषि मंत्री आते हैं, गाड़ी बदल के आते हैं, मुंह को बांध करके आते हैं, कोई इनके हालात ही हैं। जब ये दिल्ली जाते हैं तब ये गाड़ियां बदल के जाते हैं। कई बार जब लोगों को पता लग जाता है फलाना मंत्री आ रहा है तो हमारा एक एक भाई भी विरोध करता है। यानी कि पब्लिक, हरियाणा की पब्लिक नहीं चाहती कि ये जनता के बीच आए, ये जनता को तोड़ें, ये जो है भाईचारा खराब करें, क्योंकि ये बीजेपी और जेजेपी वाले भाईचारे के दुश्मन हैं। इसलिए इनकी ना गांव में एंट्री है और ना इनके घोषित कार्यक्रमों को कहीं भी हरियाणा में होने दिया जा रहा है। रवि जी आपकी बात को पूरा करते हैं जी। लोहारू विधानसभा में बैठे हम जी, कुछ दिन पहले हमने वो देखा था इसके आगे एक वीडियो जी, तो वहाँ पे लोग पंचायत कर रहे हैं किसी गांव में कि हम जेपी दलाल को बुलाएंगे, हमारे काम अधर में अटके हुए हैं, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, सरकार को मंत्रियों को संजवाने नहीं दिया जा रहा है, हमारे कहीं सारे काम अटके हुए हैं। ये कौन सा न्याय है, कौन सा प्रजातंत्र है कि सरकार को ही बंधक बना दिया जाए, हम तो बुलाएंगे और आप कह रहे हैं कि जनता साथ है। तो कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 रोज के मैंने ऐसा कुछ देखा था। तो इसके लेके क्या, कुछ जनता तो ये भी चाहती है कि वो आएँ प्रोग्राम करें। तो वो लोग कौन हैं जो इस तरीके से कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, आप हमारे गांव में आइए, हमारे साथ चाय पानी पीजिए, हमारे काम सुलझाइए। देखिए पहली बात तो ये कि जनता कहीं भी, चाहे वो राज्य कोई भी हो, क्योंकि इन्होंने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, कहीं की जनता ये नहीं चाहती कि बीजेपी वाले आए। ठीक है। वो कौन लोग हैं? वो बीजेपी के गुंडे हैं। वो कौन लोग हैं? वो कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के गुंडे हैं। और वो कौन लोग हैं? जो आरएसएस के गुंडे हैं और जो पेड लोग हैं। लोहारू के अंदर पिछले दिनों में 2 घटनाएं हुई, आपने जेपी दलाल जी का जिक्र किया। एक घटना हुई हमारे यहाँ गांव खरकड़ी बावन वाली पड़ता है डिगावा के पास, उसमें जेपी दलाल जी के कुछ पेड लोगों ने और कुछ बाहर से लोग आगे और कुछ लोगों को जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको प्रलोभन दे दिया कि भाई तारा यो काम करवा देंगे, तारा यो काम करवा देंगे। कुछ गाड़ियां जो है बाहर से उनके गुंडों की भर के आ गई, कुछ और उनके आसपास के गांव के जो उनके वर्कर हैं वो आगे, और उन्होंने आकर के इस तरह की बात की कि विकास कार्य रुक रहा है। अभी आप जिस सड़क से आए हो, विकास कार्यों की अगर हम बात करें, इनके विकास कार्य मैं बता दूं आपको, आप चाहे उसकी कवरेज भी करो, हमारे बैल से डिस्ट्रिक्ट रोड जाता है जो, वो करीब करीब 15 किलोमीटर का टुकड़ा है और उसके अंदर मंत्री जी को 2 साल हो गए मंत्री बने हुए, आज तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रोड के ऊपर पैच वर्क नहीं हुआ उनसे। बात करें, वो जल देवता बनते हैं। नहरों में पानी की स्थिति क्या है? नहरों में पानी कब आता है? जब पानी की जरूरत होती है तब नहीं आता, जब बारिश हो जाती है तब बारिश का पानी आता है। एक भी काम उन्होंने धरातल पे कर रखा हो लोहारू के अंदर, तो वो आमने सामने आकर के बात कर लें जेपी दलाल जी। और उन्होंने ये कहा कि विकास कार्य, अरे भाई विकास कार्य करवा लो, हमने कब के कौन से विकास कार्य को रोका? और बोले हम भव्य स्वागत करेंगे। तो भाई स्वागत तो खरकड़ी बावन वाली के लोग नहीं करने देंगे, क्योंकि जब तक आंदोलन चल रहा तब तक गांव बंदी जारी रहेगी। लोग तो मुन्ना भाई इनको ब्याह उम्र कान मुकान गोड्डा निवाण नहीं आन दे, वो हाथ जोड़ लेते हैं जी मारा ना आइयो, सुख दुख की स्थिति बता रहा है मैं, वो आगे से कहते हैं जी मारा ना आइयो। उसके विरोध में आपने देखा कि ये बात होंगी करीब करीब 12 तारीख की बात होंगी, 12 जुलाई की, खरकड़ी वालों ने उस पंचायत के पलटवार में और पंचायत करी अपनी गांव की, और गांव की पंचायत करके ये तय किया कि भाई हम आंदोलन के साथ हैं, हमारा
उस पंचायत से कोई वास्ता नहीं है, और जब तक आंदोलन जारी रहेगा तब तक हम जेपी दलाल जी को नहीं आने देंगे। और उस पंचायत में खत्म होने के बाद आपने देखा एक दो उनके गुंडे थे जिन्होंने हमारे वहां पर किसान भाइयों के साथ, युवा साथियों के साथ मतलब लड़ाई झगड़े की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत समझदारी से उस बात को टाल दिया गया। और वो लोग हैं वहां पर जो जिला परिषद का चुनाव, क्योंकि अभी हरियाणा में पंचायती चुनाव होने हैं, तो उन विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने तो अपनी राजनीति करने से मतलब। एक तो ये मामला था जिसको लेके कल भी यहाँ एक बड़ी पंचायत रख रखी, और एक मामला लोहारू के अंदर हुआ, वहां जनता दरबार लगाना था डीसी को, बगैर किसी सूचना के जनता दरबार। उसके बाद जो आजकल ये क्या कर रहे भाजपा वाले मुन्ना भाई, ये 2-4 गाड़ियां अपने साथ रखते हैं, उनमें इनके पेड लोग होते हैं, कहीं जाके पत्थर लगा दिया, कहीं रिबन काट दिया, फिर सोशल मीडिया में अखबारों में खबर देते हैं कि देखो हमने ये कार्यक्रम कर दिया। कहाँ विरोध हो रहा है? ये तो कुछ लोगों का आंदोलन है, चंद लोगों का आंदोलन है, राजनीति करने वालों का आंदोलन है। तो वहाँ लुहारू के अंदर, जहाँ जनता दरबार के अंदर लुक छिप करके और कृषि मंत्री जी पूछते हैं वहाँ जनता दरबार में सुबह सुबह, और हमारे वहाँ जो किसान भवन है, उस किसान भवन में हमारे कुछ किसान भाई उमेद जी और ये इकट्ठे होते हैं विरोध करने के लिए। काला झंडा दिखाना हमारा अधिकार है, संविधान ने अधिकार दे रखा है। तो उनको वहां पर ताला बंद करके, कुछ अंदर से ताला बंद कर लेते हैं वहां के जो डीएसपी और पुलिस वाले, और कुछ महिला पुलिसकर्मियों को लेकर के वो अंदर चले जाते हैं। यानी कि महिलाओं का दुरुपयोग, महिला पुलिसकर्मियों का दुरुपयोग बहुत सारी जगह हो रहा। अभी हम लगातार जहां जहां आंदोलन होता है वहां देखते हैं कि महिला पुलिस को हमारे सामने खड़ा कर देते हैं कि भाई हमारे संस्कार हैं, उनको वहां सामने, हमारी बहन बेटियों को ही हमारे सामने खड़ा कर देंगे। तो उन स्थिति में उनको 1.5 घंटे के करीब वहां उनको बंधक बना के रखा, उनके साथ जो है हाथापाई की कोशिश की गई। मुझे आप ये बताइए, क्या ये उनके मौलिक अधिकारों का आनंद नहीं है? क्या उसके बाद क्या कहेंगे जेपी दलाल जी, जो गांव के लोगों ने पंचायत की, उससे पहले यहाँ लाखलान खाप का मामला आया था, उनके गुंडों ने यही गुंडागर्दी करी थी। उससे पहले 52-84 सर्वजातीय शौराण खाप ने जब इसका बाइकाट किया, तब भी जो है यही गुंडागर्दी करने की कोशिश की गई। यानी कि ये चीज चल रही। तो हमारा कृषि मंत्री जी को ये आपके माध्यम से अपील है कि अगर उनको कार्यक्रम करने का शौक है तो फिर वो कार्यक्रमों की सूचना सार्वजनिक करें। ये जो लुक छिप करके और जो गाड़ियां बदलने का सिस्टम है ये बंद कर दें। और रही बात विकास कार्यों की, तो मैं तो उनको, मंत्री जी को कहूंगा कि वो हमारे आमने सामने बैठें। अगर उन्होंने विकास कार्य किया है तो हम अपना सिर झुका लेंगे उनके सामने, और नहीं तो फिर उनको अपनी राजनीति के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। लोहारू के अंदर उनके माध्यम से गुंडागर्दी हो रही है, और इस गुंडागर्दी को हम सहन करने वाले नहीं है। जी चलो मान लेते हैं रवि आजाद जी, आपका एक सड़क मार्ग बाकी है, बाकी लगभग रोड लोहारू के हम जाते हैं, देखते हैं जी, बाकी आपका मार्ग अभी बाकी है 10-11 किलोमीटर। मार्ग तो वही है, लेकिन बन जाएगा जल्दी, क्योंकि 2 साल में काफी सड़कों का सुधार हुआ है पूरे इंडिया में। आप बात कर लो जी सर, आप बनवा दो, मैं तो कह रहा हूँ आप बनवाओ। अब हमारे बोलने के बाद उनको सड़क याद आ रही है, हमने 2-3 बार इस बात को बोला है, तब वो कह रहे हैं। तो हमारे साथ ये रवि आजाद बने हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं। जब इनके साथ हम शामिल होते हैं बातचीत में, तो हमारे साथ कुछ और भी जान लेते हैं। जी, संसद कूच का वादा किया था जी, तो कहीं ना कहीं सरकार संसद कूच से पहले आपसे बातचीत करेगी, या संसद कूच के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है और कब जा रहे हैं आप? देखिए, संसद कूच का जो मसला है, क्योंकि पूरे देश की ये सोच है कि जो संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, और जिस संसद ने हमारे ऊपर काले कानून थोपे, और उस संसद से अब सवाल करने का समय आ गया, और उस संसद के सामने अब जाकर के प्रदर्शन करने का समय आ गया। और इसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा ने ये फैसला लिया कि भाई हम जो है संसद विरोध मार्च करेंगे। जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, और पहला जो सेशन है वो 22 जुलाई से लेकर के और 13 अगस्त तक ये चलेगा। और इसके दौरान हर रोज ये तय किया गया है कि हर संगठन से 5 व्यक्ति, कम से कम 200 लोग, और पहला जत्था 22 जुलाई को संसद की ओर कूच करेगा, संसद की ओर मार्च करेगा, और संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगा, धरना करेगा। एक तो ये तय हुआ है।
उसमें 26 जुलाई को आंदोलन के 8 महीने पूरे हो रहे हैं और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति का दिन है। तो उस दिन महिलाओं के जत्थे महिला किसान नेताओं के नेतृत्व में संसद की ओर मार्च करेंगे और इसमें मुन्ना भाई करीब करीब पूरे देश से इसमें जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। इसमें करीब करीब 22 राज्यों के किसान शामिल होंगे और एक बड़ा उत्साह है संसद पर विरोध मार्च को लेकर के और संसद पर प्रदर्शन को लेकर के। और इसी के साथ ये भी संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया है एक विहिप जारी किया है, पब्लिक पीपुल्स व्हीप। आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियां विहिप जारी करते हैं अपने विधायक सांसदों के लिए। पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा ने पीपल्स व्हीप जारी किया है, जिसके तहत देश के तमाम जो राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद हैं उनको देश की मतदाताओं की ओर से, जिन्होंने इनको जिता करके सदन में भेजा है, उनकी तरफ से एक निर्देश किया गया। मतलब अपील नहीं करी है उन सांसदों से, देश की जनता की ओर से विपक्षी पार्टियों के जितने भी सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हैं लोकसभा के हैं, उनको निर्देशित किया गया। और उस निर्देश में ये बात कही गई है पीपल्स व्हीप के अंदर कि वो सदन के अंदर जरूर उपस्थित हों, वॉकआउट किसी भी कीमत पे नहीं करना है। अगर उनको दोनों सदनों में से किसी भी सांसद को निष्कासित किया जाता है तो भी वो सदन में रह करके केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी करेंगे। दूसरा, उस व्हीप के अंदर यह भी निर्देश दिया गया देश के मतदाताओं की ओर से कि सबसे पहले 3 काले कानूनों की वापसी के ऊपर संसद में बात हो, एमएसपी के कानून पर संसद में बात हो। जब तक इन दोनों मुद्दों के ऊपर बात ना हो तब तक संसद जो दोनों सदन हैं, दोनों सदनों में किसी काम को नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि 8 महीने से आंदोलन चल रहा। और यह भी उस पीपल्स व्हीप के अंदर कहा गया है कि जो सांसद इस पीपल व्हीप को नहीं मानेगा, देश के किसान, गरीब, मजदूर, हर वर्ग उसके खिलाफ भी कड़ा फैसला लेने के लिए बाध्य होंगे। यह भी अपील करी गई है कि हम सड़क के ऊपर लड़ेंगे, आप जो है सदन के अंदर हमारी मांग उठाइए और इस आंदोलन को सफलता की ओर लेकर के जाइए। बाहर अंदर उनका सत्र चलेगा और बाहर जो है वो किसान मजदूरों की सरकार चलेगी। ये पूरा तय किया गया। ये जो पीपल व्हीप है इसकी एक कॉपी देश के सभी सांसदों को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भेज दी जाएगी और जबरदस्त उत्साह है। करीब करीब जो है बहुत अनुशासन के साथ शांति प्रिय तरीके से जब तक सदन चलेगा, जब तक संसद चलेगा, हर कार्य दिवस के ऊपर 5 सदस्य एक संगठन के और मिनिमम 200 वो जो है संसद की ओर जाएंगे, विरोध मार्च करेंगे और संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए ये मांग करेंगे कि देश के संविधान को बचाया जाए, काले कानूनों की वापसी हो और एमएसपी का कानून बने। रवि जी, चलो मान लेते हैं आप किसान नेता हैं जी और काफ़ी लोकप्रिय बन चुके हैं फिलहाल आप जी, लेकिन रवि जी आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम अभी सरकार कह रही है कि 1.5 साल के लिए तो पोस्टपोन कर ही दिया आपका, अगर सरकार ने नहीं किया, अभी हम आपसे भी जान जी हाँ, जो भी 1.5 साल के लिए, तो क्या वो सही नहीं है? 1.5 साल के लिए इतना बखेड़ा क्यों? 1.5 साल तक तो पोस्टपोन कर ही दिया आपने, तो आपको नहीं मान जाना चाहिए चलो 1.5 साल बाद देखेंगे, अब तक सरकार ने बैन लगा दिया। नहीं देखेंगे क्यों भाई? बात एक आप ये बताइए ना, जब हम दिल्ली गए थे, जब पंजाब के किसान आए थे, जब हरियाणा के किसान गए थे, जब हम दिल्ली गए थे तो 6 महीने की और 12 महीने की तैयारी के साथ गए थे। क्या हम पहली बात तो ये कि कानून देश की संसद ने बनाए हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए और कानून होल्ड किए सुप्रीम कोर्ट ने। और होल्ड किए हुए कानूनों में आप देखिए स्थिति क्या है। अभी पिछले दिनों मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ था कि हम जो है मंडियों को मजबूत करेंगे, लेकिन वो 1 लाख करोड़ रुपए जाएगा कहाँ? जैसे 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना के अंदर घोषणा की थी, किसी को 20 रुपए मिले हो तो बताओ। ये 1 लाख करोड़ रुपए भी अडानी अंबानी के लिए वेयर हाउस बनाने के लिए, साइलोज बनाने के लिए यूज होंगे। तब मैं ये बात कह रहा हूं कि होल्ड का मतलब नहीं है, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, चाहे आंदोलन 2024 तक चलाना पड़े, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं होगी मुन्ना भाई, तब तक घर वापसी किसी में पे होने वाली नहीं है। चलो ठीक है रवि जी, हमारे साथ रवि आजाद बने। लास्ट में चलते चलते शॉर्टकट में एक मेरे को और बता दीजिए साहब, जो अभी ये देशद्रोह का जो मुकदमा अभी चल रहा है, सिरसा में हुआ है अभी, तो ऐसी आप
भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे सरकार ने अभी देशद्रोह का, तो ऐसे क्या भाषा का प्रयोग हुआ है? आप पे देशद्रोह का मुकदमा मर दिया गया। देशद्रोह का मुकदमा बहुत ही संवेदनशील होता है जी। जैसे खुफिया जानकारी दे दी आपने, या कि फौज की उसे सीक्रेट सेना की कोई या कोई फाइल चुरा लेते हो, तो इससे वो देशद्रोह का मुकदमा होता है, भाई गद्दारी की हमारे देश के साथ। तो वो अब ऐसा आपने क्या कर दिया सिरसा में कि आप पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया? मुन्ना भाई, पहली बात तो आपने बोलने की बात की, तो पहले तो आप इन आरएसएस वालों की भाषा सुन लीजिए और इन बीजेपी वालों की भाषा सुन लीजिए कि इनकी क्या भाषा है, और उसके कंपैरिजन में हमारी बात सुन लीजिए। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दूसरी बात, देशद्रोह के ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करी है, और कोर्ट ने भी ये बात कही है कि भाई ये जो धारा है ये तो महात्मा गांधी जी के खिलाफ मतलब बाई नेम बोला उन्होंने, ये तो तिलक जी के खिलाफ, उनके खिलाफ अंग्रेज सरकार यूज किया करती थी। क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी 124 की ज़रूरत है? उसके बावजूद सिरसा के अंदर क्या हुआ था? सिरसा के अंदर इतना ही तो हुआ था कि विरोध किया था, और वहां भी भाजपा का अड्डा बन रहा था। जो आपकी ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, उसमें काले झंडे दिखाए गए रणबीर गंगवा जी को। वहां पर पुलिस ने हमारे साथियों के साथ मारपीट की, और उसके बाद 2 नामजद और 100 जो है अन्य 100 अन्यों के खिलाफ देशद्रोह, उसमें 124 आ गई, 307 आ गई, हत्या का प्रयास, और बहुत सारी संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ। उसके बाद कल सुबह 5 बजे घरों से बहुत जल्दी सुबह जो है रात को और सुबह 5 हमारे साथियों को वहां गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद दबिश दी जा रही है। सिरसा के जो एसपी हैं वो भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं। कल हमारे कुछ साथियों ने वहां जाम लगाया था सिरसा के अंदर भूमणसा चौक पर, तो वहां पे हमारे एक युवा साथी को पुलिस पीट रही है। आपने वीडियो देखा होगा। क्या ये लोकतंत्र है? मतलब यहां सरकारें अब पुलिस के डंडे के सारे चलेंगी? क्या अब यहां संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है वो पुलिस के डंडे के सारे दबाया जाएगा? ये मुकदमा पूरी तरह से फर्जी है, और इन मुकदमों को हम सहन नहीं करने वाले हैं। ना अपने निर्दोष साथियों को इस प्रकार से जेल जाने देंगे, और सरकार ये बात कान खोल करके सुन ले, सिरसा का प्रशासन सुन ले। कल जो है वहां महापंचायत है, और पूरा हरियाणा जुटेगा, संयुक्त किसान मोर्चा जुटेगा वहां पक्के मोर्चे पर सिरसा, और कल एसपी ऑफिस का घेराव भी है, और हम किसी भी कीमत पर इन चीजों को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मुन्ना भाई, आपने जो बात कही है राजद्रोह, कोई हमारा कितना भी बड़ा विरोधी क्यों ना हो, कोई चाहे हमारे साथ ना खड़ा हो, लेकिन जिस तरह की धारा वहां सिरसा के अंदर लगाई गई है वो यही बता रही है कि देश आज भी आज़ाद नहीं है। पहले अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, आज हम काले अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं, और इस तरह से हमारी आवाज़ को राजद्रोह की धारा लगा करके दबाया नहीं जा सकता। जी। चलो रवि जी, ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मसला है, वो जरूर इसमें इंटरफेयर करेंगे। अगर गलत हो तो गलत को गलत ठहराएंगे जी। तो चलते चलते मैं एक बात जान लेता हूँ आपसे, कैसे मामला आपका सॉर्ट आउट हो, किस तरीके से आप क्या चाहते हैं? सरकार के साथ बैठ के बातचीत हो जाए और शांतिपूर्वक आप अपने घर चले जाएं, सरकार अपना काम करती रहे जी। तो कोई बीच का कोई ऐसा कोई रास्ता है जिससे आप किसानों के और सरकार का तालमेल बन जाए? देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है कि 3 काले कानूनों की वापसी हो, एमएसपी का कानून मिले, और बिजली बिल 2020 की वापसी हो, और तब जो है किसानों की सह सम्मान वापसी होने वाली है। बीच के रास्ते के लिए हम आंदोलन नहीं कर रहे। अगर बीच के रास्ते के लिए आंदोलन एमएसपी दे देती है सरकार, हाँ। चलो भाई हम रेट निर्धारित कर दिए, इससे नीचे नहीं बिकेगी, ठीक है, तो उसके बाद क्या किसान चले जाएंगे? देखिए, एमएसपी पे तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो जब भी खाली एमएसपी पे हो जाती है बातचीत आपकी, जब भी सरकार के साथ कानून वगैरह जो न्यू की हो रही, खाली एक आपका एमएसपी लगा की मांग है। जब भी सरकार के साथ कन्वर्सेशन होती है, बातचीत हुई है, सरकार के साथ वार्ता हो, पहले वो कहते हैं 3 कानूनों पे बात करो। पहले वो बात ही 3 कानूनों की करते हैं। एमएसपी का मुद्दा तो अभी तक डिस्कस में ही नहीं आया है, क्योंकि आखिरी वार्ता 22 जनवरी को थी। एमएसपी का मुद्दा डिस्कशन में नहीं आया है। इनकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो कानून बने हैं ये पूंजीवाद की दस्तक है। मुन्ना भाई, बातचीत करना चाहेंगे, अब दोबारा से रास्ता खोलना चाहते हैं सरकार के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो पत्र भी लिखा सब। अभी तो शायद मोर्चा भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आगे नहीं है मेरे ख्याल से, बातचीत करने के मूड में नहीं है फिलहाल तो सरकार के साथ। क्यों सरकार तो कह रही है हम बातचीत के लिए मोर्चे से नहीं, हम मोर्चे के ही तो प्रतिनिधि हैं। हम आपके साथ इसलिए तो बैठा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम तो कह रहे हैं, हम सरकार का 1-2 बार बयान आया ऊपर से, हमने देखा है। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले, कभी आओ, मोस्ट वेलकम, हम स्वागत है किसानों का। लेकिन कहने की किसान मोर्चा थोड़ा सा, मुन्ना भाई, आंदोलन है ये, और आंदोलन में
बातचीत वो कहते ज़रूर हैं, लेकिन अगर बातचीत के लिए कोई पत्र जारी किया हो तो आप उसकी कॉपी लाके दे दो। दूसरी बात, वो कंडीशनल बातचीत करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि कानून वापसी पे तो बात होगी नहीं, और कोई बात है तो लेकर के आ जाओ, और कोई बात हमारे पास नहीं है, कुछ है हम और दूसरी बात, हम कंडीशनल बातचीत नहीं करेंगे। चाहे आंदोलन कितना भी लंबा क्यों ना चले, शर्तों के साथ कोई भी वार्ता संयुक्त किसान मोर्चा नहीं करेगा। बार बार संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्र लिखा है कि वार्ता शुरू की जाए, क्योंकि लोकतंत्र में वार्ता से समाधान होते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार अड़ी हुई है, भाई पुरानी कहावत है, जिसने खड़ा नहीं दिखा ना उसने पड़ा कौन दिखा करे। जब दिल्ली के चारों तरफ हम बैठे हैं और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये मुन्ना भाई, अगर हम अंत में अपनी बातचीत को कहें, ये जो 3 काले कानून हैं, ये इस देश में पूंजीवाद की दस्तक है। पूरी दुनिया में पूंजीवाद का ये चल रहा है कि कैसे पूंजीवाद के कंट्रोल में नीचे से लेकर के ऊपर, यानी कि सुई से जहाज तक उनके कंट्रोल में हो। ये पूरी दुनिया में खेल चल रहा है, और सब कुछ यानी कि सुई से लेकर के जहाज तक आप देखिए, संस्थाएं सारी बेची जा रही हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं। हमारे पास एक ये जमीन बची है, क्योंकि किसान के पास जब तक जमीन है वो किसी के काबू में आने वाला नहीं है, और किसान सरकार को बदलने की ताकत रखता है। ये आखिरी वार जो है इनका किसानों के ऊपर है कि इनकी ये ज़मीन हम छीन लें, इन ज़मीनों के ऊपर अपना कब्जा कर लें, तो फिर जो है इस देश में तानाशाही लागू करने के लिए, इस देश में पूंजीवाद को लागू करने के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। और हमारी लड़ाई जो है वो पूंजीवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अडानी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अंबानी के खिलाफ है। मोदी सिर्फ एक चेहरा है, आज भी आपके सामने ये बात कह रहे हैं, मोदी सिर्फ एक चेहरा है। इस देश की सरकार को अडानी और अंबानी चला रहे हैं, आरएसएस को अडानी और अंबानी चला रहे हैं, बीजेपी को अडानी और अंबानी चला रहे हैं। और हमारी लड़ाई यही है कि हम पूंजीवाद को नहीं मानेंगे, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने वाले हैं। यही हमारा मुद्दा, यही संकल्प है। एक अंतिम बात जो मुझे ध्यान में आई, क्योंकि अभी आंदोलन चल रहा है तो हम ज्यादा लोकल इश्यूज पे ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन मैं कृषि मंत्री जी को, क्योंकि आपने जिक्र किया, वो सिर्फ घोषणा करने के मंत्री हैं, अभी तक जिक्र इसलिए क्या है, लोहारू विधानसभा के बैठे हैं और बिलवारू विधानसभा में आप आते हैं, और जेपी दलाल कृषि मंत्री का जिक्र ना हो तो फिर नाइंसाफी होगी लोहारू की जनता के साथ होगी। बिल्कुल। मैं अभी देखो, उन्होंने एक घोषणा की, वैसे तो अनेकों घोषणा है उनकी, कोई पानी को लेके, कोई संस्थाओं को लेकर के पेड़ कटवाए जा रहे हैं, पंचायती ज़मीनों पे अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पे कब्जे किए जा रहे हैं। मैं जाके दिखा सकता हूं आपको। और मैं तो ये कहूँगा जेपी दलाल जी को कि जब वो चुनाव में जाया करते थे यहाँ लोहारू, तो कहा करते थे कि मैं जीता तो रोजगार दूंगा। अभी वो गाँव में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई 10 भेड़ और 1 मींढा ले लो, 10 बकरी और 1, मतलब ये उनकी स्टेटमेंट है, लोन दिला देंगे। अरे लोन तो बैंक से लेना भाई, आप अपने घर से दे रहे क्या लोन? और लोन लेकर के आप क्या सब, हम रोजगार मांग रहे, हम लोन नहीं मांग रहे, हम कर्जा नहीं मांग रहे, लोन नहीं, सब्सिडी में। ओहो, वो देना तो पड़ेगा पैसा, यानी कि आधा 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 देना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, रोजगार की बात कर रहा हूं मैं, बकरी पालन की बात नहीं कर रहा, भेड़ पालन की बात नहीं कर रहा। अभी जैसे पिछले दिनों उन्होंने एक घोषणा की कि भाई ये हमारे बगल का गांव है गोकलपुरा, बोला गोकलपुरा में HCU का रीजनल सेंटर बनेगा। ये बात उन्होंने बोली थी कि भाई यहाँ रीजनल सेंटर बनावांगे। और हमारा उनसे आपके माध्यम से सवाल है कि उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की थी तो वो बनेगा या नहीं बनेगा, एक तो इसकी स्थिति स्पष्ट करें मंत्री जी, और दूसरी बात, अगर वो बनेगा तो उसका उद्घाटन मंत्री जी कब तक कर देंगे वो भी बता दें। और मंत्री जी को मेरी ये अपील है, अभी हम आंदोलन में व्यस्त हैं, इसलिए आपके कार्यों की तरफ थोड़ा ध्यान कम है, आप गंभीरता से काम करें। ये आंदोलन जब आगे बढ़ेगा तो फिर हमने इन एक एक मंत्रियों का भी हिसाब करना है कि इन्होंने क्या बोला था, क्या किया था, क्या करेंगे। और कृषि मंत्री जी जो कृषि के मंत्री हैं, और आज इनके कृषि मंत्री होते हुए पूरा हरियाणा आंदोलन के ऊपर है, तो मुझे ये लगता है कि हरियाणा की पूरी सरकार को, जेपी दलाल जी को पहल करनी चाहिए इस बात के लिए कि पूरी हरियाणा सरकार जो है वो मोदी सरकार के पास जाए और ये मांग करे कि 3 काले कानून वापिस हों, इस देश का संविधान बचे। और मेरी अंत में
सबको यही अपील आपके माध्यम से, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान जीतेगा, निश्चित तौर पर किसान मजदूर जीतेगा। कल सभी सिरसा भी पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा रोहतक वाले मसले के ऊपर पूरी ताकत लगाएं और बॉर्डरों को मजबूत करें, राशन ज़रूर भेजें, गांव-गांव से पूरी ताकत लगा दें। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदलेगी और आने वाली पीढ़ियां आपके संघर्ष को सैल्यूट करेंगी, आपको नमन करेंगी। जी रवि जी हमारे साथ बने हुए थे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, कई विषयों पे बातचीत की है इनसे। अब देखना यह होगा सरकार कितनी जल्दी बातचीत का रास्ता दोबारा खोलती है किसानों और सरकार के बीच, जिससे संवाद दोबारा से चले और बातचीत हो, कोई न कोई हल निकले, या कोई किसी किसान के दिमाग में, किसी नेता के दिमाग में कोई बीच का रास्ता आ जाए, कोई सूझ जाए, तो कहीं ना कहीं किसान खुशी खुशी अपने घर चले जाएं और सरकार अपने काम करती रहे। तो जो भी आंदोलनकारी हैं शांति से आंदोलन करिए, आपका अधिकार है, प्रजातंत्र है आपको अपनी आवाज़ उठाने का, परंतु शांतिप्रिय होना चाहिए आंदोलन, जो भी होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।